हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज हम प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में जो हुआ था वो देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और व्यापम ने कौन कौन से आंसर कंसिडर किए। जो भी फॉर्म भरे हैं एग्ज़ाम से पहले ये ज़रूर देख कर जाएँ और अपने फ्रेंड्स जिन्होंने ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है उन्हें ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट कर दीजिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है पार्ट 1 जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जब मछली को जलयान से रिलेटेड करते हैं तो चिड़िया को हम और क्या बोलेंगे? उड़ना, कबूतर, हवाई जहाज, पंख। इसका जो राइट आंसर है हवाई जहाज। अगला देखते हैं, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसमें आपको कितने त्रिभुज हैं ये गिनकर बताना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15। अगला देखते हैं, यदि सड़कें नदियां हो तो पैदल चलने वाले होंगे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तैराक। अगला देखते हैं, ये इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 7x - 21 - 3x + 13 इक्वल टू 7 + 6x - 16। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाफ 1/2। अगला देखते हैं, एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। कितना वृद्धि हो रहा है? 5,200। इसे सॉल्व करने से जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 81/3%। आगे देखते हैं, 60 किलोमीटर पर आज की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई कितनी होगी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 500 मीटर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक बक्से में 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल, 5 हरी बॉल। बक्से में 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो दोनों बॉल एक ही रंग के होने की उसकी क्या प्रायिकता होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 19/66। अगला देखते हैं कि निम्न में से आपको एक ऑड को चुनना है। फर्स्ट है आपका कुरुक्षेत्र, सेकंड है आपका पानीपत, थर्ड है हल्दी घाटी और डी है सारनाथ। तो ये देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी, ये क्या यहाँ पर युद्ध हुए थे तो आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। अगला देखते हैं, ये मिरर इमेज से आपको क्वेश्चन किया गया है कि ये जो इमेज है इसका आपको मिरर इमेज बताना है क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे यहाँ अगर मिरर लगा देंगे तो आपका ये वाला जो इधर मुंह है ये इधर चले जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर प्लस का मतलब क्या होता है माइनस, माइनस का मतलब इंटू, इंटू का मतलब डिवाइड और डिवाइड का मतलब प्लस। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर आपको साइन को चेंज करना है और सॉल्व करके बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5। अगला देखते हैं, 10% के लाभ पर एक मशीन 50-60 रुपीज़ में बेची गई। यदि इसे 4,370 रुपीज़ में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का कितना % होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको लॉस होगा कितने का? वो भी 5% का।
अगला देखते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कितना आएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 26। अगला देखते हैं, रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। रवि ने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिक, रसायन के संबंध को सही प्रकार प्रदर्शित करती है। यहाँ जो आपको डायग्राम दिया गया है, इससे आपको बताना है कि तीनों सब्जेक्ट आपको कौन सा वाला डायग्राम से पता चलता है। यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि साइंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये साइंस है और इसके अंदर आपका दोनों सब्जेक्ट इक्वल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक बालक एक पेन 25 रुपीज़ में खरीद कर उसे 30 रुपीज़ में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन 25, इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर डी। कैसे निकलेगा? पहले कितने रुपए में खरीदा था 25, अब कितने में 30, तो प्रॉफिट कितना 5 का हुआ। पहले कितने में लिया था 25 इंटू 100। इसको अगर सॉल्व करेंगे 25 हो जाए 100 हो जाएगा, 5 इंटू 4 दैट इज 20%। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक टैंक पाइप ए एवं बी के द्वारा क्रमशः 24 मिनट और बी के द्वारा 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा कि टैंक 18 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8 मिनट। अगला देखते हैं, निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़ों की पहचान करें। जो ऑड पेयर है यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैर और हाथ। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है कि मोबिलिटी को 4, 6, 2, 9, 3, 9, 2, 7 से लिखा गया है, तो एग्जामिनेशन को किससे लिखा जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। 8 वर्ष पूर्व ए बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था, तो बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 16 एंड 32। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर टिक मार्क करने के लिए होता है। देखो यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि जो ए की एज है वो क्या है, बी की आयु से 2 गुनी है। मतलब ये रेशियो बनेगा आपका ए और बी का। तो यहाँ पर बी और ए का पूछा गया है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, किसी का दुगना 12, अगर 12 दिया है तो यहाँ पर 24 होना चाहिए था, 14 है तो 28 होना चाहिए था, 10 हो तो 20 होना चाहिए था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, डेट इज ये 16 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग कितना होगा 504। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6,
12 और 18, इनका स्क्वायर निकालेंगे और इनको जब सम करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा आपका 504। अगला देखते हैं, अगर हम CAT कैट को हम ECV लिखते हैं तो रैट को क्या लिखेंगे। यहाँ से C को देखिए, कोट करेंगे, C का क्या लिखा गया है, C का E लिखा गया है +2, A का C लिखा गया है +2 और T का V लिखा गया है +2। तो वैसी रेट को क्या लिखेंगे, R में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा T, A में +2 करेंगे तो C और T में अगर +2 करेंगे तो आपका V। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि नेक्स्ट है कि सुमन को, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 से पहले पड़ता है। तो मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14, क्योंकि सबसे पहले में क्या बोला गया है कि मीना का जन्मदिन 10 से 15 के बीच में है, उसको याद है। और जबकि शीला को क्या याद है कि उसका बर्थ डेट कब है, 13 से 17, 13 के बाद 17। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, 14 और आपका 15 बचा, तो 15 तो ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 14 फेब। नेक्स्ट देखते हैं, ELPAP शब्द को व्यवस्थित करने पर एक फल का नाम बनता है, उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। इसका आंसर तो सभी बता देंगे, राइट क्या हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, 1 से 45 तक की 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 33। श्रेणी को जो सीरीज दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। 212 इसमें क्या जोड़ 212 इसमें क्या माइनस करेंगे तो 179 आ जाएगा। 33 -33 इसमें -33 इसमें -33, तो यहाँ पर भी 33 माइनस कर देंगे तो क्या आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज 80। ये सीरीज है, इसमें आपको जो रॉन्ग नंबर है उसे आपको पहचानना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज 34। कैसे हुआ, 3 से 8 गए, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है आपका +5, 5 से 15 गए, आपका कितना प्लस हो रहा है 7, 15 से 14 गए, यहाँ पर 9 और यहाँ पर आपका होना चाहिए 11, 11 में 24 में 11 अगर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35, यहाँ पर कितना है 34, तो ये आपका रॉन्ग नंबर है। अगला देखते हैं, ए बी की माँ है परंतु बी ए का पुत्र नहीं है, ए और बी का संबंध क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माता और पुत्री, मदर डॉटर हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिन में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ फसल काट पाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 450 एकड़। वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस आपका थर्सडे को मनाया गया, तो 2007 में यह किस दिन मनाया जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज फ्राइडे। एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है
तो सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में कितने टोटल हैं? 51 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 26 नंबर। यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट आपका जनरल नॉलेज से है। इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में क्या सम्मिलित है? भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी या सभी न्यायपालिका। इसका जो राइट आंसर आपको यहाँ बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 जो आपका राज्य है इसमें ये तीनों शामिल हैं। अगला देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में सही क्या है? कि वह लोकसभा में बोल सकता है, वह राज्यसभा में बोल सकता है, वह संसद के संयुक्त सत्र में बोल सकता है, या वह संसद के किसी भी समिति में बोल सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ये पूरा सही है। लोकसभा में, राज्यसभा में, संयुक्त सदन में और किसी भी समिति में वो बोल सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ 33 क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम संरचना 5+3+3+4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय, बाल वाटिका और द्वितीय कक्षा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में उसके प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 50% या उससे अधिक है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कृषि अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया गया है? इसका संबंध कोरोना वायरस से पाया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है 37। किस आयोग ने उल्लेख किया है कि कार्य अनुभव विद्यालयीन पाठशाला का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1966-4 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा की है कि विद्यार्थी के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉड्यूल तैयार किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कक्षा 1 के लिए। अगला देखते हैं। इसरो ने वर्ष 2022 में अपने पहले प्रक्षेपण की किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा EOS-4। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सेना का मुख्य सेनापति कौन था? इसका जो राइट आंसर है बख्त खां। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा समांतर फसल का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और सरसों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री एवं अयूब खान ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 से 8.5%। अगला है कि मिट्टी का जो लाल कलर होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, लौह यौगिक के कारण।
अगला देखते हैं, गिनी गुणांक और गिनी अनुपात को अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप में जोड़ा जा सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आय असमानता। अगला देखते हैं, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति के पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सदस्य के द्वारा उसकी होगी। 47 देखते हैं, इनमें से किसका संबंध यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993 से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना बोझ के सीखना। अगला है 48 क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विद्यालयों के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला देखते हैं, रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ कौन सा शहर पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुवैत। 50 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गंगा नदी। सेकंड पार्ट भी यहाँ पर समाप्त होता है और बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ जो कि है एजुकेशनल इंटरेस्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो क्या होगा? इसके कारणों का हम पता लगाएंगे कि वो क्यों आता है लेट। अगला देखते हैं, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। ये प्रश्न विलोपित कर दिया गया था। 54 का देखते हैं, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। इसका जो राइट आंसर है कक्षा अंतःक्रिया पर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि अध्यापक की योग्यता एवं व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्य करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके छात्र। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। क्यों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इससे अभिभावक अपने बच्चों की जो प्रगति है उसको जान सकते हैं। अगला देखते हैं, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालकों का संपूर्ण विकास। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, विद्यार्थी में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट देखते हैं, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों के अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या होता है? इसका जो सर्वोत्तम साधन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सामाजिक सर्वेक्षण। एक शिक्षक अपने छात्रों में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उनकी समस्याओं को सुनने और उसके बाद उसका निदान करने की। शिक्षण क्या होता है? व्हाट इज द टीचिंग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये विलोपित कर दिया गया था क्योंकि ये कला कौशल ये सभी है। अगला देखते हैं, शिक्षकों के मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उनके शिक्षार्थियों उनके स्टूडेंट के द्वारा। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय रूप से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे?
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक कार्य में। अगला देखते हैं, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहता है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने। उपरोक्त सभी, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उन्मुक्त वातावरण रखें, कीप इन ओपन एनवायरनमेंट। अगला देखते हैं, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो इसमें आप क्या करेंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को पसंद करेगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की मेथड ऑफ टीचिंग, इसे वो पसंद करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों की सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके, बेस्ट टीचर अपॉइंट करके ही हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। अगर बात करें बेस्ट टीचर की, तो वो क्या करता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। ऑप्शन डी यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, शिक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाना चाहिए? स्किल और ट्रेन टीचर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सफल नेतृत्व होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेमोक्रेटिक। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय अध्यापक की भूमिका समन्वयक रूप से रहेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र के विकास किस पर निर्भर करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीय संसाधनों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है। आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? इसका जो राइट आंसर व्यापम ने लिया है ऑप्शन नंबर ए, कि आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर ना होने के लिए समझाएंगे। अगला है, यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम उसका रीज़न जानेंगे, कारण जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगला देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों का सर्वाधिक दर का कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गरीबी। यहाँ आपके पार्ट 3 भी समाप्त होता है और पार्ट 4 का हिंदी हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे, यह कौन सा वाक्य होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इच्छावाचक। अगला देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न विलोपित हो गया था। अगला देखते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज छाछ। स्वरों के निश्चित चिन्ह को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मात्रा। अगला देखते हैं, लोटा किस प्रकार का शब्द है? ये एक देशज शब्द है। अगला देखते हैं, गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्य पूरा करके निश्चिंत हो जाना। आजीवन कौन सा समास है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है ये?
अव्ययी भाव समास। अगला देखते हैं, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण से। अगला देखते हैं, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगोचर, दैट इज बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द पहचानना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। पार्ट फोर्थ भी आपका कंप्लीट होता है और बढ़ते हैं अगले पार्ट में, पार्ट फिफ्थ, दैट इज जनरल इंग्लिश। यहाँ पर आपको एक पैसेज दे दिया गया है, इसे अच्छे से रीड करके क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। आप लोग एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा इसे, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इफेक्ट डिड द स्टिफ करंट हैव अपॉन द गैंग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। फर्स्ट है आपका, सेकंड है इट ट्रिपल्ड देयर लेग्स फ्रॉम अंडर देम, एंड लास्ट है इट ग्रेटली इंक्रीज द फन। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इन द गिवन पैसेज द वर्ड बार अपीयर थ्राइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका जो मीनिंग है वो क्या होगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ submerged or partially submerged bank as of sand along a shore or in a river, often obstructing navigation. अगला देखते हैं, read the line, they were perfectly round white thing, a triple smaller than an English walnut. This line describe the, आपको बताना है कि ये लाइन आखिर क्या बोल रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द टर्टल एग के बारे में यहाँ बात हो रही है। यहाँ कुछ सेंटेंस स्टेटमेंट दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। राजेश इज ओपनिंग अ न्यू पिज़्ज़ा शॉप नेक्स्ट वीक। सेकंड क्या दिया है, इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट, इट इंडिकेट प्रेजेंट टाइप, और सेकंड दिया है इट इंडिकेट फ्यूचरिटी। इसमें आपको ऑप्शन देख के सेलेक्ट करना है कि आखिर कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट में ही देख रहे हो कि राजेश अपना जो न्यू पिज़्ज़ा शॉप है वो नेक्स्ट वीक में, मतलब आने वाली दिनों की बात की जा रही है कि नेक्स्ट वीक में वो ओपनिंग कर रहा है, तो ये फ्यूचर की बात की जा रही है। तो जो सेकंड सेंटेंस है कि इट इंडिकेट फ्यूचरिटी, तो ऑप्शन सेकंड ही सही हो जाएगा यहाँ पर। ओनली बी आर्ग्यूमेंट सेकंड इज करेक्ट। अगला देखते हैं, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस, व्हाट अ ग्रेट शॉट। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, आप इसे कैसे बोलते हैं, व्हाट अ ग्रेट शॉट। ये क्वेश्चन मार्क तो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, देयर आर सब डिफाइंड स्टेज टू राइटिंग एंड आर्ग्यूमेंट्री ऐसे, हेयर आर सम ऑफ देम बाय, बट दे आर नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पर आपको जो कुछ सेंटेंस दिया है, आपको यहाँ पर अरेंज करना है। फर्स्ट दिया है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, फर्स्ट दिया है राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेंड दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट, थर्ड दिया है डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव, फोर्थ दिया है फाइनल ड्राफ्ट, एंड फिफ्थ दिया है पीयर फीडबैक एंड एंडिंग। इसको आपको जमाना है, आपको सीक्वेंस में इसको कंटिन्यू करना है कि कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर आप सर्च करते हैं कि ये सेकंड वाला इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्री टेक्स्ट, ये सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर बी, सी और डी तीनों में सेकंड ऑप्शन जो है वो सबसे फर्स्ट पे रखा गया है। फिर इसके बाद आएगा टेक्स्ट
डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव, सेकंड के बाद थर्ड आ जाएगा, तो सी और डी में दोनों में सेकंड के बाद थर्ड है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्री टेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, फर्स्ट तक दोनों सही है। उसके बाद आ जाएगा आपका फिफ्थ नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या सेंटेंस बनेगा? इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्स्ट, डेवलपिंग अ पर्सपेक्टिव, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, पीयर फीडबैक एंड एंडिंग फाइनल ड्राफ्ट। अगला देखते हैं, गिव द वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एन ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज डिस्कस और डिसाइडेड एट अ फॉर्मल मीटिंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिनट। अगला देखते हैं, वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ वी कीप कोहेजन एंड कोहर्स इन माइंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम एन रेंट agreement. The tenant shall pay the rent in advance. Here the word shall express, यहाँ पर shall क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है? लीगल बाइंडिंग का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ वर्ड फैमिली विट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज विटनेस। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अच्छे से सोच समझ के आप लोग इस एग्ज़ाम को दीजिएगा, क्योंकि आपके नंबर के बेस पे ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज, ये आपको डिसाइड करेगा। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।